हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 3.2 की लास्ट एक्सरसाइज। अभी तक जो 3-4 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, उसके पीछे का एक रीजन था कि महाकुंभ होने की वजह से मेरे यहाँ घर पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, जिन्हें हम यहाँ पर प्लेस प्रोवाइड कर दे रहे थे, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो जा रहे थे। तो बहुत पूरी प्लेस, हमारा पूरा घर एकदम फुल हो गया था, तो हमारे पास एकदम भी जगह नहीं थी कि मैं ये वीडियो यहाँ बना सकूं। तो इसलिए थोड़ा सा 3-4 दिन मेरी वीडियो यहाँ पे लेट हो गई है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी की हेल्प हो गई। अगर वहां पे हम वीडियोस को थोड़ा देर के लिए वो हमें करना भी पड़ गया, तो इसके लिए मेरी तरफ मैं माफी मांगती हूँ। बाकी लेकिन क्या कहते हैं, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो का लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है ये। इसमें क्या है, हम 6th और 7th क्वेश्चंस को करेंगे। 6th क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए, ऐसी रेखा और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर करती रेखाएं और समपाती रेखाएं हो। तो इसका मतलब क्या है? अभी तक मैम ने क्या बोला? देखिए, आपको बोल रहा है कि आपको इन 3 तरीके को रिप्रेजेंट करना है। कैसे? कि आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है और इसके थ्रू आपको इन 3 इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। सो व्हाट शुड वी डू हियर? सो फर्स्टली वी कैन डू दैट। फर्स्ट इज प्रतिच्छेद रेखाएं, इंटरसेप्टिंग है यहाँ पर। तो प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, प्रतिच्छेद रेखाओं का फॉर्मूले में क्या होता है, हमें क्या करना होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें ये चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। तो कैसे करेंगे इस चीज को, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे पास दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। तो हम क्या करते हैं कि इसके अलावा हम इसको a2 को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मैं 4x मान लेती हूँ और इसको मैं 3y ही रहने देती हूँ और यहाँ पे मैं 16 रख देती हूँ = 0। सो व्हाट विल बी द आंसर? अगर हम इसका निकालेंगे a1/a2 तो हमारा 2/4 हो जाएगा, जिसे हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। फिर हम b1/b2 देखेंगे तो यहाँ पे 3/3 ये 1 आ जाएगा और C1/C2 देखेंगे तो -8/-16, 8 2 16। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों? क्योंकि हमारा एक से 1/2 आ रहा है, लेकिन हमारा b1/b2 में क्या आ रहा है, b1/b2 में हमको 1 मिल रहा है। इसलिए क्या होगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। सेकंड है हमारा समांतर रेखाएं। हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ हम समांतर रेखाओं को कर रहे हैं, लिखेंगे आप समांतर रेखाएं। अब देखिए, हमारा इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम सेकंड में 4x प्लस, यहाँ पे मैं b1/b2 भी इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 6y कर देते हैं और यहाँ हम 9 कर देते हैं = 0। तो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, जो कि कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा हमारा। फिर b1/b2 करेंगे तो ये हमें 3/6, तो ये भी हमको 1/2 मिल जाएगा। फिर क्या होगा, c1/c2 हम करेंगे तो ये हमको माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये हमें 8/9 मिल गया। तो क्या होगा, इस सिचुएशन में हमको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2 मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब देखते हैं थर्ड है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं में क्या होता था कि इसमें हम हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता था।
तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेंगे अपनी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, सबका डबल कर देते हैं। 2 2 जा 4, 6y 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 बाई 4, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 बाई 6 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 8 बाई माइनस 16। इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 बाई 2, इसे कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 2, इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 बाई 2। तो हमें क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या हो गया, ये हमारा बॉक्स में चला आएगा। ठीक, तो ये इसका तरीका था रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है और फिर ये सेकंड और ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। हमने जरूरी नहीं कि हमें इसका डबल ही करना है या इसका ट्वाइस या थ्राइस ही करना है। इट्स ऑल अप टू यू, what ever you want to know, which one number you want you can put here। तो क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा मन कर रहा है वो नंबर उठा सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका डबल किया इसलिए क्योंकि इससे मुझे बहुत इजी हो गया, मैं क्वेश्चन को आपको बहुत ही इजीली समझा पाई। बाकी अगर आपको इसकी जगह अनदर नंबर रखना है, आप चाहते हैं अलग तरीके से करना, तरीका वही रहेगा, नंबर्स आप जो मर्जी चाहे वो रख सकते हैं। अब हम इस 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। इन दो समीकरण से हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। पहली चीज, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इट मींस कि हमें दो इक्वेशन का यूज करके एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है एंड आफ्टर दैट हमें उसके पॉइंट्स को ऐड करके एक ट्रायंगल बनाना है जिसे हमें कलर्ड करना है, छायांकित करना है। तो चलिए देखते हैं, समीकरण पहले देख लेते हैं। यहाँ पे दिए हैं x माइनस वाई इज प्लस 1 is equal to 0, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। हाँ, उसके बाद क्या है हमारा कि समीकरण 1 रखेंगे। समीकरण 1 में क्या होगा, हम वैल्यू पुट करते हैं x की, चलिए हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख लेते हैं। यहाँ y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -1 मिल गई। अब हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई। ऐसे समीकरण 2 से करेंगे, x y, यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये 12 प्लस में हो जाएगा और ये हमें मिलेगी वैल्यू 4। अब हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 6। हमारा फर्स्ट काम क्या था, समीकरण का यूज करके हमें ये करना था, अब उसे ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस में हमारा कितना गया है, चलिए 1 2 3 4 5 6 हमने ले लिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब देखिए हमें x -1 से 0, ये हमारा x है, ये y डैश है, ये y है और ये x डैश y डैश। अब देखिए y पे हमारा 0 है और x की वैल्यू -1 है तो हम यहाँ रख लेंगे -1, 0 हो गया। सेकेंड वैल्यू हमारी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारी 1 है तो ये हमने कर दिया कलर्ड 0, 1। अब देखिए x की वैल्यू हमारी 4 है और y की वैल्यू हमारी 0 है
x की वैल्यू 4,0 हो गया। फिर हमारी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो ये हमारा हो गया 0,6। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक। ये हमारा बन जाएगा, ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बनेगा एंड इसको हम कर देंगे कलर्ड, ठीक। तो यहाँ पे यही चीज को बताया हुआ था कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले जिस समीकरण का यूज करके यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है एंड एक्स वाई की वैल्यू का यूज करके हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है पॉइंट्स को और उनको अटैच करके ट्रायंगल बनाना है जिसे हमें कलर्ड करना है। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज यही तक थी। 3.2 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 3.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे तो वहां पे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।